एनडीआरएफ टीम बोलती है 100% हम श्योर है आपका बच्चा पानी में नहीं है, दूसरी जगह ढूंढी है। अब हम क्या करें, पुलिस साथ देगी, आप लोग साथ देंगे तभी मिलेगा ना। लेट होगा तो मेरे बच्चा को कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे। पुलिस की नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने आनन फानन में लिख के 0 FIR करके भेज दिया। मेरा घर यहाँ है तो मैं बार बार मुंगेर जाऊंगा, जबकि मुझे पता भी नहीं है बच्चा वहाँ है कि नहीं है। पुलिस का कहना है सबसे बड़ी बात, बच्चा अभी तक मिसिंग है, कुछ ट्रेस नहीं लगा है। पुलिस ने एक कदम नहीं उठाया है बच्चे को ट्रेस करने के लिए। डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है। और ये जो इनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है, या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है, इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। इन्होंने हमारा केस दर्ज कराया है FIR, लेकिन 0 कर दिया, नहीं लिया। कल भी हम लोग सदर थाना गए थे, कुछ भी नहीं लिया उन लोगों ने। बोला जाके सीनियर से बात कीजिए। सीनियर से बात करने के बाद इन्होंने FIR लिखा है, लेकिन 0 कर दिया है उसको। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस कार्यालय में है और यहाँ पर देखिए कि सिटी SP से मिलने के लिए परिजन आए हुए हैं। परिजन जो है सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा निवासी है और कारोबारी गोपाल सिंह के पुत्र नवन जो है पिछले 21 तारीख से मुजफ्फरपुर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं। ऐसे में उनकी मां है, आज मिलने के लिए आए हैं और बिलक बिलक कर रो भी रही है। क्या क्या हुआ? मेरा बेटा 21 तारीख से गायब है, मेरे बेटे को खोज दीजिए। आप लोग के पास पावर है, आप लोग के पास सारी सुविधा है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को खोज दीजिए। आप लोग मेरे बेटे को खोज दीजिए। कब आपका पुत्र कब निकला था? 21 तारीख को 7 बजे सुबह में निकला था, अभी तक नहीं आया। किसके साथ निकला? अब किसके साथ निकला, वो लड़का कहीं खड़ा था, कहाँ निकला कुछ नहीं पता हमको। अकेले घर से निकला था। विशाल ही फोन किया था आ जाओ। विशाल कौन? उसका दोस्त था जो रांची रहता है, उसके बाद उसका घर बेगूसराय है, तो वो बुलाया उसको। उसके बाद मेरा बउआ गया 21 तारीख को, उसके बाद आज तक नहीं आया है। वो लोग हम लोग को मिसगाइड किया कि पानी में बह गया, लेकिन 3 दिन एनडीआरएफ टीम सर्च की, मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। एनडीआरएफ टीम बोलती है 100% हम श्योर है आपका बच्चा पानी में नहीं है, दूसरी जगह ढूंढी है। अब हम क्या करें, पुलिस साथ देगी, आप लोग साथ देंगे तभी मिलेगा ना। लेट होगा तो मेरे बच्चा को कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे। पुलिस मुंगेर गई हुई थी? पुलिस मुंगेर गई कि नहीं हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता, कोई नहीं एक्शन लिया अभी तक। नमन के चचेरा भाई है, क्या हुआ आज यहाँ पे आए हुए थे? यहाँ पे सारा जी बताइए। 3 दिनों से पिछले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सदर थाना मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज हो जाए हमारे भाई के मिसिंग का, लेकिन 3 दिन से कुछ भी नहीं हो रहा है। बार बार कहते हैं ये बदल के लाइए, ऐसे आवेदन लिख के लाइए, वैसे लाइए। थाने में मैं 6 घंटे बैठा हूँ, मेरा CCTV रिकॉर्डिंग चेक कर लिया जाए। परसों से मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। आनन फानन में कल जब हम लोग को समझ नहीं आया तो पूरे परिवार हम लोग रात में थानेदार के पास गए, सदर थाना पे, और रिक्वेस्ट किए कि सर हमारा केस रजिस्टर किया जाए। हमारा इतना तो अधिकार है, प्रशासन हमारे लिए है या हम प्रशासन के लिए हैं? हमारी सुरक्षा के लिए है, और हमारी बात प्रशासन नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? हम कहाँ जाएंगे? बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया। बोला कि मैं ये केस दर्ज नहीं करूंगा, आप वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए तभी कुछ होगा, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। हमने उनसे ये भी बोला कि सर आप थोड़ा लिखित में दे दें कि आपके बस का नहीं है, आप थाने में ऐसे ही बैठे हैं, आपका कोई काम नहीं है। तो उनसे भी वो मना कर गए और वो उठ के वहाँ से चल। अच्छा, पुलिस का कहना है कि जैसे कि नमन का जो गाड़ी है वो मुंगेर में मिला है किसी नदी के पास। जी, तो नमन जिस दोस्त के साथ गया था उसकी माँ का फोन आया नमन की माँ के पास कि ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ आए थे नमन को लेकर, लेकिन अब नमन लापता है। बार बार उनको फ़ोन किया गया, उसके बाद वो फ़ोन रिस्पॉन्ड करना बंद कर दी। तो आनन फानन में परिवार के लोग मुंगेर गए उसे ढूंढने, 2 दिन तक ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। SHO साहब का कहना कि मेरा मुंगेर कोतवाली में बात हो गया है, वहाँ के SP से बात हो गया है, ये वहीं का PO है।
हाँ, तो जहाँ पे पुलिस मेरा का ये भी कहना कहना है। ये है कि जब आपने मेरा आवेदन पढ़ा ही नहीं, उसको माना ही नहीं, दर्ज ही नहीं किया, तो आपने मुंगेर कैसे फोन कर दिया? आपको कैसे पता चला? हमने तो आपको नहीं बताया कुछ, हमने तो जो लिखित में दिया वो आपने माना नहीं। और आज आप मान रहे हैं मेरे 3 दिन पहले के आवेदन को, उसको 3 दिन पहले के डेट में दर्ज कराया जाए। आज जो केस दर्ज हुआ है आनन फानन में, ये बोकस है, बेबुनियाद है। पुलिस की नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने आनन फानन में लिख के 0 FIR करके भेज दिया। मेरा घर यहाँ है तो मैं बार बार मुंगेर जाऊंगा, जबकि मुझे पता भी नहीं है बच्चा वहाँ है कि नहीं है। पुलिस का कहना है सबसे बड़ी बात, बच्चा अभी तक मिसिंग है, कुछ ट्रेस नहीं लगा है। पुलिस ने एक कदम नहीं उठाया है बच्चे को ट्रेस करने के लिए। एक्यूज्ड का सारा नाम और नंबर दिया हुआ है, कोई मोबाइल ट्रेस नहीं हुआ है, कोई टॉल का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, गाड़ी किधर गई कहाँ गई, और इन्होंने अपने आप जज बन के फैसला सुना दिया कि ये मुंगेर की घटना है। ये कैसे हो गई भाई? तो हम लोग कोर्ट वोट बंद कर देते हैं, थानेदार ही जज बन के सारा फैसला सुना देंगे। अभी हम लोग बात की अधिकारी से, उनका कहना था कि यहाँ से टीम गठित कर दिया गया मुंगेर भेजने के लिए। आज क्यों किया गया? मैं 3 दिन पहले थाने पे गया था, उस दिन आपने क्यों नहीं किया? इस 3 दिन के बीच में अगर कोई घटना हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये जवाब दिया जाए। SHO साहब 3 दिन पहले मेरा आवेदन क्यों नहीं लिए? अब हो सकता है कि थाने के CCTV को भी मिटाने की कोशिश की जाए। आप मेरा चेक कीजिए, मैं परसों दोपहर से लेकर रात के 10:30 बजे तक थाने पे बार बार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। थाना का हर एक इंस्पेक्टर, दूसरा पदाधिकारी भी मेरा आवेदन बार बार पढ़ रहा है और मुझे वापस दे दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या कुछ कहेंगे, आज आप लोग आए? जी, ये तो अब सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक माँ जो बिलाप कर रही है और उनका एकमात्र बेटा जो चिराग खोया, वो वापस अगर नहीं मिलेगा तो उनके लिए क्या बीतता होगा वो आप समझ रहे हैं, एक माँ का दर्द। दूसरा, प्रशासन अगर हमको मदद नहीं करती है तो चूंकि वो ईंट व्यवसाय से जुड़े हुए उनके पिता, हम लोग व्यवसायी संगठन और ईंट व्यवसायी भी पूरे जिला में जन आंदोलन करेंगे। जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो हमारे कारखाने में 500 मजदूर काम करते, वो कहाँ से सुरक्षित होंगे? तो ये प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि ये गोल मटोल जवाब हमको पिछले 3 दिनों से दे रहे हैं। अगर ये निष्पक्ष जांच यहाँ से करेंगे तब हम लोग मानने के लिए तैयार है। अगर ये निष्पक्ष जांच यहाँ से करने को हमको अगर तैयार नहीं होंगे तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कि मामला प्रकाश में आ गया है और आज जो है परिजन जो है सिटी एसपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अधिकारी से बातचीत की है। सिटी एसपी का कहना है कि FIR दर्ज कर लिया गया और 0 FIR के तहत यहाँ से टीम गठित करके मुंगेर भी भेजा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी विक्रम शेयाग का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए। सर, एक लड़का गायब है सर, क्या कुछ उसको इनपुट मिल पाई है पुलिस को? इसमें जो सदर थाना क्षेत्र में है एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या नदी में डुबो के जो इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है, जिसपे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिसपे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आए वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है, जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे, जो जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि 2 लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया, उसके बाद जो है एक लड़का वहाँ बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था जिसका नाम नमन था, और उसी संबंध में जो उनके परिजन है उनका उनके दोस्तों पे ही आरोप लगाया गया। परिजनों का भी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है, और ये जो इनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है, और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं जो कासिम बाजार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है
काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पे डूबने की बात हुई वहाँ पर जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार 3 दिन तक काफ़ी प्रयास किया, परंतु अभी तक जो है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अभी जो अग्रिम तथ्य हैं, जो भी परिजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है, उन सभी पॉइंट पे पुलिस पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है अनुसंधान करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो परिजन हैं उनको जितने भी तथ्य हैं उनसे लगातार अवगत कराते रहें। और इसमें जो है जो भी तथ्य अभी तक आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। परिजनों को पहले वहाँ भी जो है मुंगेर जिला में भी आवेदन देने के लिए बोला गया था, परंतु परिजन इस बात पे अड़े थे कि हम आवेदन यहीं देंगे। तो इसके बाद इन्होंने आवेदन यहाँ दिया, जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी को ऑनलाइन ही जो है 0 FIR करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया और अनुसंधान जारी हो गया। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।